बिहार में बवाल। विपक्ष के लगातार विरोध करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार वो सूची प्रकाशित कर ही दी जिसमें यह मालूम पड़ा है कि किस जिले में कितने लोगों का नाम कटा है। सूची देखकर आप भी हैरान हो जाइएगा। जिस बात की चर्चा की जा रही थी, जिस बात के दावे विपक्ष के नेता कर रहे थे, जो दलीलें दे रहे थे, जो डर दिखा रहे थे, वो सच हुआ। दरअसल विपक्ष के नेता क्या कह रहे थे? विपक्ष के नेता कह रहे थे कि इस वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का जो काम किया जा रहा है, एसआईआर जो किया जा रहा है, उसमें नाम काटे जाएंगे। और अब इलेक्शन कमीशन ने जो पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है, इसमें हर जिला से नाम काटा गया है। 1,000 2,000 नहीं, लाखों लोगों का नाम कटा है वोटर लिस्ट है। जी हां, लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है। कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया? बिल्कुल, आप अपना चेक जरूर करें। आप अपने जिले का चेक करें, क्योंकि हर जिले से नाम कटा है। राजधानी पटना में तो सबसे ज्यादा कटा है, 3 लाख से ज्यादा। एक एक जिला में कितना नाम कटा है वो हम आपको बताने आ रहे हैं। ये हमारे पीछे जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है, एसआईआर का स्टेटस रिपोर्ट है। ये विशेष तौर पे जो गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा था उसका ये रिपोर्ट है। और 24/6/2025 से लेकर अब तक जो दस्तावेज मांगे गए थे, जो उसके पहले तक वोटर लिस्ट में नाम चढ़े थे, उसके बाद संशोधन के बाद जो नाम सामने आए हैं, उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। एक एक जिला का हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए, एक एक जिला का ही जो पूरा नाम है वो हम आपको बता दें। इसमें बिहार के 38 जिले में कुल जो वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं वो अब तकरीबन 1 करोड़ के आसपास वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं पूरे बिहार में। तो जिलावार हम बताएंगे। पहले बता देते हैं कुल जो वोटर बिहार में है वो कितने हैं। और ये जो सूची है, ये सूची जो है वो प्रकाशित की गई है 24/6/2025 के पहले बिहार में कितने वोटर थे, और अब जब पुनर्निरीक्षण कर दिया गया, पुनर्निरीक्षण के बाद जो वोटर बचे हैं उनकी भी संख्या। तो पूरे बिहार में तकरीबन 65 लाख से ज्यादा जो वोटर है उनका नाम कटा है। देखिए, बिहार के टोटल जो मतदाता हैं उनकी आबादी जो है वो थी अब से पहले, इस रिपोर्ट के रिपोर्ट के सामने आने से पहले और जांच प्रक्रिया से गुजरने के पहले, ये बिहार की जो आबादी थी वो थी वोटर लिस्ट की आबादी की बात मैं कर रहा हूं। तो इसमें उन लोगों की आबादी है जो वोटर थे, वो थे 7,69,69,844 वोटर थे। इसमें मेल फीमेल दोनों, महिला और पुरुष दोनों बराबर थे। ये तब की लिस्ट है जब 24/6/2024 के माफ कीजिए 24/6/2025 के तक की लिस्ट है, जब पुनर्निरीक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा था। 24/6/2025 के बाद जब आज रिपोर्ट आई 1 अगस्त 2025 को, तब कुल वोटरों की जो संख्या बताई गई है वो है 7,24,05,756 जो वोटर हैं वो बचे हुए हैं बिहार में। और जो संख्या कटी है वो है 65,64,075 65,64,075 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। अब आपको जिलावार हम बता रहे हैं कि किस जिला में कितने लोगों का नाम कटा है, कितने लोग मर गए, कितने लोग जो है 2 जगह पर वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है, उनका भी पूरा जो लिस्ट है वो जारी किया गया, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है, वो पूरी सूची हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमने पहले ही चर्चा की, बताया कि सबसे ज्यादा जो बिहार में जो लोग हैं, बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोग हैं, उनका नाम कटा है। बात कर लेते हैं पटना का। तो पटना में सबसे ज्यादा तकरीबन 3 लाख के आसपास जो वोटर हैं उनका नाम जो है वो कटा है। तो पटना की बात करें तो 28 नंबर पे पटना जो है वो इस लिस्ट में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पटना जो है 28 नंबर पे दिखाई पड़ रहा है।
और पटना में आप सीधे जाइएगा तो पटना में जो तादाद थी, इसमें सबसे ज्यादा जो वोटर लिस्ट की जो संख्या इसमें कटा है 3,95,500 वोटर थे जिनका नाम कट गया है। पटना में जो वोटर थे वो थे 50,47,194 और अब है 46,51,694 जो वोटर है वो बचे हुए हैं। यानी कुल जो वोटर कटे हुए हैं उसमें 3,95,500 जो वोटर हैं उनका नाम कट गया है। तो सोचिए पटना में, केवल पटना में 3,95,000 से ज्यादा वोटरों का नाम कटा है। ठीक उसी प्रकार और भी कई ऐसे जो जिले हैं जिनका नाम कटा हुआ है। देखिए एक और जिला है यार जिनका नाम कटा है, गोपालगंज है। गोपालगंज में भी जो तादाद है वो 3,10,363 लोगों का नाम कटा हुआ है। इसमें इसके अलावा आपको बता दें कि मधुबनी है, मधुबनी में भी ज्यादा नाम कटे हुए हैं, 3,52,545 वोटर है उनका नाम कटा है। पूर्वी चंपारण, यहां जो लिस्ट है इसमें पूर्वी चंपारण के अंदर भी 3,16,793 ऐसे वोटर हैं जिनका नाम इस वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के दौरान कटा हुआ है। तो ये सीधे तौर पे, इसके अलावा 3 लाख सबसे ज्यादा पटना में कटा है, तकरीबन 4 लाख के आसपास जो पटना में है वो जो कटे हुए हैं सीधे तौर पर सबसे ज्यादा जो नाम है वो पटना में कटा हुआ है। और आपको बता दें कि पटना के अलावा जो है वो अलग अलग कई जिले हैं जहां कटा है। पटना में तो सीधे तौर पर 3,95,500 के आसपास जो वोटर है उनका नाम कट गया है। इसके अलावा आपको सीधे तौर पे गोपालगंज है और पूर्वी चंपारण है, मधुबनी है, यहां भी नाम कटे हैं। 2 लाख वाले भी कई ऐसे जिले हैं जिनका नाम कटा है। 2 लाख वाले जिले जो है सीतामढ़ी जो है वो यहाँ पर जो आबादी थी यहाँ कटे हुए हैं। इसके अलावा मधुबनी में भी 3,52,545 वोटरों का नाम कटा हुआ है। हम आपको जिलावार पूरा नाम बताते हैं कि किस जिला में कितने लोगों का नाम कटा है। तो पश्चिम चंपारण, यहाँ 1,91,376 लोगों का नाम कटा। अगर आप पश्चिम चंपारण से ताल्लुक रखते हैं तो आप वोटर लिस्ट के SIR की जो रिपोर्ट आई थी हमने उसको बताया था, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण में 3,16,793 लोगों का नाम कटा है। शिवहर में 2,81,066 लोगों का नाम कटा है। शिवहर में 28,166 लोगों का नाम कटा है। जबकि सीतामढ़ी में 2,44,962 लोगों का नाम कटा है। इसके अलावा मधुबनी में 3,52,545 लोगों का नाम कटा है। सुपौल की हम चर्चा करें तो सुपौल में 1,28,207 लोगों का नाम कटा है। अररिया में, ये अररिया किशनगंज पूर्णिया का जो कुछ इलाका है जो मुस्लिम आबादी जहां पर ज्यादा है, यहाँ की खूब चर्चा हुई थी। हालांकि यहाँ की जो रिपोर्ट है वो भी आपको बता दें तो अररिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीधे तौर पर 1,58,072 ऐसे वोटर हैं जिनका नाम कटा हुआ है। किशनगंज में बात कर ले, यहाँ 1,45,668 वोटर हैं जिनका नाम कटा हुआ है। पूर्णिया के अंदर जो है कुल वोटर है 22,68,431 और यहाँ से 2,73,920 ऐसे वोटर हैं जिनका नाम कटा हुआ है। कटिहार में भी सीधे तौर पर है 22,29,063 वोटर है। यहाँ 1,84,255 जो वोटर है उनका नाम कट गया। मधेपुरा में जो है 98,076 जो वोटर है उनका नाम कटा हुआ है। सहरसा में सीधे तौर पर 1,31,596 जो है उन लोगों का नाम कट गया। दरभंगा की बात करें, दरभंगा में 2,33,015 लोगों का जो नाम है वो कटा हुआ है। मुजफ्फरपुर में 2,82,845 लोगों का नाम कटा है। गोपालगंज में 3,10,363 लोगों का नाम कटा है। सिवान में 2,21,711 लोगों का नाम कटा है। जबकि सारण की बात करें तो सारण में 2,73,223 लोगों का नाम कटा है। तो इस प्रकार सारण के बाद वैशाली की बात कर लेते तो वैशाली में 2,25,953 लोगों का नाम कटा है। समस्तीपुर की बात करें, समस्तीपुर में 2,83,995 लोगों का नाम कटा हुआ है। बेगूसराय में बात करें 1,67,756 लोगों का नाम कटा है। खगड़िया की बात कर लेते हैं
तो सीधे तौर पर 79,551 लोगों का जो है वो नाम कटा है। भागलपुर की चर्चा कर लेते हैं, 2,44,612 लोगों का नाम कटा है। बांका में 1,17,376 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को शामिल नहीं किया, इसलिए इनका नाम कटा है। मुंगेर की बात कर लेते हैं तो 74,916 वोटर जो हैं जिनका नाम कटा है। लखीसराय में 48,824 वोटर हैं जिनका नाम कटा है। शेखपुरा में 26,256 है। जबकि नालंदा में 1,68,505 नालंदा में ऐसे वोटर हैं जिनका नाम कटा है। पटना में, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, 3,95,500 वोटर है जिनका नाम कटा है। भोजपुर में सीधे तौर पर 3,95,000, माफ कीजिएगा, भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में सीधे तौर पे 1,90,832 वोटर है भोजपुर के अंदर जिनका नाम कटा है। बक्सर की बात करें 87,645 वोटर है जिनका नाम कटा हुआ है। इसके अलावा कैमूर की बात कर लेते हैं तो कैमूर में सीधे तौर पे 73,940 वोटर है जिनका नाम कटा हुआ है। रोहतास जो है, रोहतास में सीधे तौर पे 1,56,148 वोटर है जिनका नाम कटा हुआ है। रोहतास के बाद अरवल चले आते हैं, अरवल में 30,180 वोटर है जिनका नाम कटा है। जहानाबाद, जहानाबाद की बात कर लेते हैं, जहानाबाद में जो है 53,089 वोटर हैं, उनका नाम कटा हुआ है सीधे तौर पे। इसके अलावा जहानाबाद की बात कर रहे थे तो जहानाबाद में 53,089 है। जहानाबाद के बाद औरंगाबाद की बात कर लेते तो औरंगाबाद में सीधे तौर पे है 1,59,980 वोटर हैं जिनका नाम कटा हुआ है। गया में आपको बता दें, गया में सीधे तौर पर 2,45,663 ऐसे वोटर है जिनका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है। गया के बाद नवादा में सीधे तौर पर, नवादा में 1,26,450 वोटर हैं जिनका नाम कटा हुआ है। जमुई में जो है 91,882, कुल मिलाकर 65,64,075 ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। अब इसी 65 लाख लोगों के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता फिर से इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। उन्होंने उनसे इलेक्शन कमीशन के जो टीम है उनके साथ राजद के डेलीगेशन के जो गए थे वो लोग बातचीत किए। उन्होंने 10 मुद्दे रखे उनके सामने। उन्होंने कहा कि भाई किस आधार पर आपने नाम काटा, नाम काटने के लिए आपने क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य किया है, और संशोधन की बात आप कर रहे हैं। हालांकि अगले कुछ महीने तक जो समय है, तकरीबन 30 दिन से ज्यादा का जो वक्त है, वो इलेक्शन कमीशन ने दिया संशोधन के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे रह गए उसको पूरा तौर पे करने के लिए, तो उसके लिए दिए गए हैं। हालांकि अब आपको बता देते हैं, ये 65,64,000 जो 75 वोटर है जिनका नाम कट गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मृत्यु जो है वो 22,34,501 लोगों की हुई है। इतने लोग मृत पाए गए हैं। 22 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो मृत पाए गए हैं। इसके अलावा 36,28,210 लोग ऐसे हैं जो एक जगह पर उनका वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन वो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। तो ऐसे लोग जो परमानेंटली या शिफ्ट हो गए या इस पूरे प्रकरण में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। तो जो ये 36 लाख लोगों का जो लिस्ट है, विपक्ष के नेता इसी पर सवाल उठा रहे थे। विपक्ष के नेता कह रहे थे कि जो 36,28,210 जो लोग हैं, इनमें वैसे लोग हैं या तो दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं, या वैसे लोग हैं जो पलायन करने के बाद दूसरे जगह जाके मजदूरी करते हैं और इस प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाए। तो इसी 36 लाख वोटरों की पहली लड़ाई विपक्ष के नेता कह रहे थे कि हम लड़ रहे हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं या बिहार से बाहर मजदूरी करने चले गए या रोजी रोटी के जुगाड़ में बंदोबस्त करने के लिए वो बाहर रहते हैं और इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वो नहीं आए, वो केवल इलेक्शन के समय आते हैं, उनका नाम कटा है। और इसी पर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। 36 लाख जो वोटर हैं, 36,28,210 वोटर हैं, इनका क्या होगा? ये दूसरे जगह शिफ्ट करके दूसरे प्रदेश चले गए या दूसरे जगह जाकर ये काम करते हैं? आखिर ये क्या करते हैं? कहां गए इतने लोग? और इतने लोगों का नाम नहीं जुड़ा। इतने लोगों ने, क्योंकि विपक्ष के नेता यह कह रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने कामों में उलझे हुए हैं, ग्रामीण इलाके में, कुछ लोग बाहर मजदूरी करने गए हैं, उनको इस बात की सूध नहीं है कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा पाए।
तो ऐसे लोग क्या जेन्युइन है, क्या सही तरीके से है या गलत तरीके से, ये पूरा मामला विपक्ष ने उठाया था और इलेक्शन कमीशन ने भरोसा भी दिलाया था। फिलहाल जो लिस्ट है वो जारी हो गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद बताया है कि इस पूरे मामले में या तो लोगों ने जो है उपस्थित होकर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं भरा, फॉर्म नहीं भरा, उन्होंने निरीक्षण के कार्य में हिस्सा नहीं लिया, या इतने लोग शिफ्ट हो गए हैं, या तो वो अब्सेंट है, गैर मौजूद है, या वो यहां से चले गए हैं। तो ये 36 लाख जो लोग हैं वो सीधे तौर पर संदेह। इसके अलावा ऐसे भी जो लोग हैं जो दो दो जगह एनरोल करा के बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की भी तादाद कम नहीं है। ऐसे लोगों की जो तादाद है वो भी काफी ज्यादा है, 7,01,364 ऐसे लोग हैं। तो 7 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका 2 जगह पर नाम है। मतलब कोई व्यक्ति एक जगह रहता है शहर में, तो दूसरे जगह ग्रामीण इलाके में भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो ऐसे लोग जो चिन्हित है वो हुए हैं, और ये लिस्ट सामने आने के बाद बिहार में जमकर बवाल फिर से मचा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जिस तरीके से नाम कटे हुए हैं उन लोगों का क्या होगा जो बाहर रहते हैं, जो इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए। ऐसे तमाम सवालों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से डेलीगेशन उनकी जो है वो इलेक्शन कमीशन की टीम के पास पहुंची, तो उन्होंने 10 बिंदु मुख्य तौर पर रखा और उनसे कहा है कि आप इन बिंदुओं पर आम लोगों को और विपक्ष के नेताओं को संतुष्ट करें। अब देखना है कि जो इलेक्शन कमीशन ने समय तय किया है, जिन लोगों को आपत्ति है, अब ऐसे लोग जिनका नाम कट गया है, इनमें कई ऐसे लोग होंगे जो दस्तावेज सही तरीके से नहीं दे पाए, वो पहुंचेंगे, अपना दस्तावेज देंगे, वो अपनी शिकायतें दूर कराएंगे, और शिकायतों के बाद क्या कुछ निवारण होता है इस लिस्ट में, वोटर लिस्ट में हो सकता है कि नाम आगे संख्या और जुड़ जाए, नाम जुड़ जाए तो संख्या बढ़ जाए। लेकिन कई ऐसे लोगों का नाम कटा हुआ है, वो वापस कब जुड़ता है या जुड़ता है या नहीं जुड़ता है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एसआईआर ने बिहार के राजनीतिक दलों को एक नया जो चुनावी एजेंडा दिया था, उसमें एक और बड़ा हथियार विपक्ष को लगा है कि इतने वोटरों का नाम कट गया, जबकि सत्ता पक्ष और एसआईआर के समर्थन करने वाली पार्टियों को सीधे तौर पर यह बताने के लिए एक मौका मिल गया कि इतने लोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट में उनका नाम था, जो अब नहीं रहेगा। फिलहाल इलेक्शन कमीशन क्या कुछ जो है वो सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर एक्शन लेता है वो देखना होगा। बहरहाल एसआईआर की रिपोर्ट ने यह बता दिया कि बिहार में फिलहाल वोटर कितने हैं और कितने लोग जो है वो उनका नाम कट गया है। अगर आप भी इस जिले से संपर्क कर इस जिले के रहने वाले हैं या बाहर रहते हैं, तो आप भी एक बार अपना वोटर लिस्ट में नाम जरूर देख लें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।